students, good morning. So we are continuing our chapter number 3, designing simple website using Composer. Last time we have seen about creating the home page of school website. Now we are continuing this website with connected the link pages. We have seen about the ABC International School. ये वेबसाइट हमने देखी थी जिसके अंदर हमने होम पेज जो ये होम पेज कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखा, वो सीखा. नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लिंक पेजेस ऑफ प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शंस विद होम पेज, एंड होम पेज इज कनेक्टेड विद द प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शंस. तो क्या कैसे करना है, लिंक पेज करना कैसे, वो देखते हैं. तो सबसे पहले कंपोजर के अंदर हमारी जो फाइल है होम पेज जो है हमारा, जिसको index.html से सेव किया है, उसको ओपन कीजिए. वो जो होम पेज जो हमारा ओपन है, अब क्या करना है आपको, उसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है. डुप्लीकेट फाइल, कॉपी फाइल जो बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव एज कीजिए. जैसे फाइल में जाके आप सेव एज करोगे आपको पूछेगा नया नाम. तो जहां पे हमने इंडेक्स सेव किया एक फोल्डर बना के रखे जहां पे हमारी सभी फाइलें सेव होगी. अब यहाँ पे ये जो फाइल जो नई सेव एज करके हम कॉपी करके बना रहे हैं वो प्री प्राइमरी के लिए बनाने वाले हैं. तो उसको नाम दे दीजिए प्री प्राइमरी, और प्री प्राइमरी नाम देके सेव कर दीजिए. फिर ये प्री प्राइमरी नाम से सेव तो हो गए, हमारी फाइल तो बन गई, बट टाइटल तो होम पेज ही था, हमने क्योंकि सेव एज किया है तो हमें उसका टाइटल चेंज करना पड़ेगा. टाइटल चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाइए. फॉर्मेट मेनू में सबसे लास्ट में ऑप्शन है पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए. तो पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ये जो हमारी फाइल है उसका टाइटल हम रख देंगे प्री प्राइमरी. प्री प्राइमरी के लिए पेज है हमारा, तो उसका टाइटल भी हम रख देंगे प्री प्राइमरी, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि इसका पेज है ये. अब ये प्री प्राइमरी का बन गया है. अब क्या करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट और ये सब तो सेम टू सेम ऐसे ही रखना है हमें. यहाँ पे साइड में जो डिपार्टमेंट के नाम लिखे वो भी सेम रखना है. चेंज करना है हमें बीच में फोटो गैलरी का जो टेबल है वो चेंज करना है. अब मुझे ये पूरा टेबल नहीं चाहिए, पूरा टेबल मुझे डिलीट कर देना है. तो पूरा टेबल डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो इमेजेस वाला टेबल है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसमें राइट क्लिक करके टेबल डिलीट वाले ऑप्शन में जाइए. टेबल डिलीट के ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. रो डिलीट कर सकते हो, कॉलम डिलीट कर सकते हो, सेल डिलीट कर सकते हो, उसके कंटेंट डिलीट कर सकते हो. बट हमें ये 3 सेल वाला जो टेबल है पूरा टेबल ही डिलीट करना है. तो राइट क्लिक करके टेबल डिलीट में जाके टेबल कीजिए, यानी कि टेबल डिलीट हो जाएगा पूरा. देखिए इस तरह से पूरा टेबल डिलीट हो गया और ब्लैंक हो गया. अब मुझे इसमें नया टेबल चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही फोटो रखने हैं उसके अंदर. वैसे तो आप उसके अंदर के जो है एक सेल को भी डिलीट करके बाकी के 2 सेल को रख सकते थे. ऐसा भी सिस्टम सेट कर सकते. भाई मुझे ये सिखाना था आपको कि टेबल कैसे डिलीट किया जा सकता है, कहीं बीच में कोई पार्ट डिलीट करना और कैसे कर सकते हो, ये दिखाने के लिए स्पेशली मैंने बताया. वरना आप एक पर्टिकुलर सेल डिलीट करके उसमें जो 2 सेल थे वो रहने देते तो भी चल जाता उसके अंदर. हमें 2 इमेज रखनी है प्री प्राइमरी के अंदर, तो इमेज टेबल फॉर्मेट ही यूज करना है. तो इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के अंदर टेबल में जाइए, या फिर टेबल का मेनू ही है उसमें भी इंसर्ट टेबल यूज कर सकते हो आप, या फिर टूल बार पे टेबल है उसको भी यूज कर सकते हो. तो इंसर्ट टेबल. अब मुझे सिर्फ उसके अंदर 2 ही सेल चाहिए, तो मैं 1/2 यानी कि एक रो के अंदर सिर्फ 2 सेल ऐसा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. देन ओके कीजिए. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा, 2 सेल वाला पार्ट आ गया. अब मुझे दोनों सेल के अंदर इमेजेस रखनी है. तो इमेज रखने के लिए इंसर्ट में जाके इमेज पे जाइए, या फिर कंपोजिशन टूल बार में इमेज का टूल दिया हुआ ही है उसके ऊपर क्लिक कीजिए. तो इमेज ओपन करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर जो येलो कलर का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए. और जहां पे आपको इमेजेस रखनी है, प्री प्राइमरी की इमेजेस जहां पे रखिए उस फोल्डर में जाइए और वहां से जो इमेजेस आपको रखनी है वो इमेज सिलेक्ट करके ओपन कीजिए. अब यहाँ पे देखिए ये जो इमेज जो है मैंने जो इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी है, ये इमेज की एक्चुअल साइज बहुत बड़ी है. देखिए यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट बहुत बड़ी है. अब होगा क्या कि ये बड़ी हाइट वाला अगर मैं इमेज उसके अंदर रखने जाऊंगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो बहुत बड़ी साइज उसमें कवर हो जाएगी, तो मेरा सेल बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्रीनिंग अच्छा नहीं लगेगा उसका. इसलिए क्या कर रहा हूँ कि जो इमेज प्रॉपर्टी के अंदर जो दूसरी टैब है डायमेंशन की,
उस डायमेंशन वाली टैब के अंदर कस्टम साइज का ऑप्शन है, जिसके अंदर मैं विड्थ में जाके चेंज कर रहा हूँ। कंस्ट्रेंट सेट किया, इट मीन उसकी हाइट भी उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। तो विड्थ में मैं 300 पिक्सल रख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक हाइट भी 229 पिक्सल हो जाएगी। आप उसको भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। तो कंस्ट्रेंट के ऊपर से टिक मार्क निकाल दीजिए और विड्थ हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देन विड्थ हाइट सेट करके ओके कीजिए, तो देखिए इस तरह से वो इमेज आ जाएगी। वन मोर थिंग, इमेज जब आप ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं लेना है हमें। डोंट यूज ऑल्टरनेट टेक्स्ट वाला पार्ट हमें सिलेक्ट करके रखना है उसके अंदर। अब क्या करना है, इंसर्ट इमेज इन सेकंड सेल। सेकंड सेल जो है हमारा, उसके अंदर हमें इमेज इंसर्ट करनी है। तो सेम प्रोसीजर, इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर इमेज का ऑप्शन है उसमें जाइए। इमेज ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो इमेज है वो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट इमेज करने के बाद ओपन कीजिए। अगर उसकी साइज देखिए, उसकी एक्चुअल साइज 300 250 यानी हमारी जो नॉर्मल साइज हमको चाहिए उसी हाइट में है, तो वो चल जाएगा। उसमें डायमेंशन में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, उसको सिलेक्ट कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से इमेज आ जाएगी। अब इमेज अगर लेफ्ट साइड में आ रही है तो इमेज को सिलेक्ट करके वहां पे ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार में देखिए मैंने सर्कल करके दिया है, वहां पे अलाइन सेंटर का ऑप्शन है, तो वहां से सेंटर अलाइनमेंट में ले सकते हो। तो इस तरह से प्री प्राइमरी की फोटो गैलरी बना दी। 2 इमेज, आप 2-3 जितनी इमेज रखना चाहो उतनी रख सकते हो। मैंने 2 इमेज रखी है यहाँ पे सिंपली। तो प्री प्राइमरी की 2 इमेजेस यहाँ पे बना के रख दी। तो इस तरह से प्री प्राइमरी का मेरा एक पेज तैयार हो गया। अब क्या करना है, ये प्री प्राइमरी वाला जो पेज है वो मुझे मेरे होम पेज जो है यानी कि इंडेक्स की जो फाइल है मेरी होम पेज, उसके साथ लिंक देनी है। अब लिंक देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा प्री प्राइमरी वाला जो पार्ट है उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर होम लिखा है, तो होम के उसको सिलेक्ट कीजिए होम वर्ड को, और उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक में जाइए। लिंक के और भी बहुत सारे ऑप्शन मैंने बताए थे, इंसर्ट में भी लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कंट्रोल एल शॉर्टकट की है, टूल बार पे भी लिंक का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके उसमें से लिंक सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने होम के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक ऑप्शन सेट किया, तो लिंक का पेज लिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां पे देखिए यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है येलो कलर का, जैसे इमेज का था सेम वैसा ही, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जिसके साथ लिंक करनी है वो फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे ये होम है तो होम मेरा इंडेक्स पेज के साथ लिंक होगा, तो इंडेक्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने और ओपन कर लिया। तो होगा क्या, ये जो लिंक टेक्स्ट है मेरा, जो होम का जो लिंक टेक्स्ट है वो index.html के साथ लिंक हो जाएगा, हाइपर लिंक हो जाएगा। देन ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से होम है। लिंक जैसे ही दे देते हो तो उसके नीचे ब्लू कलर की अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा होम पेज के साथ ये प्री प्राइमरी का पेज है वो लिंक हो गया। अब क्या करना है, अब हमें होम पेज वापस ओपन करके उसको प्री प्राइमरी के साथ लिंक करना है। तो होम पेज ओपन करने के लिए फाइल में जाइए, फाइल में जाके ओपन फाइल, यहाँ से हमें इंडेक्स वाला पेज ही ओपन करवाना है। तो इंडेक्स को सिलेक्ट कीजिए, होम पेज ओपन करवाना है तो इंडेक्स सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। तो देखिए हमारा होम पेज ओपन हो गया। आप देख सकते हो कंपोजर की स्क्रीन के अंदर देखिए 2 टैब है आपके पास। पहली जो टैब थी जिसके अंदर प्री प्राइमरी बनाई वो टैब तो है, बट मैंने नया होम पेज ओपन किया तो देखिए होम पेज भी आ गया। तो दोनों टैब दिखेगी आपको, देख सकते हो यहाँ पे मैंने सर्कल करके बताया, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो होम पेज जो है, होम पेज ओपन हो गया हमारा। तो ये हमारा होम पेज है और दूसरी जो टैब है उसमें प्री प्राइमरी वाला पेज है। अब हमें क्या करना है, इस होम पेज को हमें प्री प्राइमरी के पेज के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो प्री प्राइमरी लिखा है, होम पेज के डिपार्टमेंट के अंदर प्री प्राइमरी वर्ड लिखा है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक में जाइए। तो लिंक प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। लिंक प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में से वो आप देखिए किसके साथ लिंक देनी है। तो प्री प्राइमरी जो वर्ड है वो मुझे प्री प्राइमरी का जो पेज है उसके साथ लिंक देनी है। तो उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए। तो प्री प्राइमरी वर्ड जो है, लिंक टेक्स्ट जो है वो प्री प्राइमरी.html के साथ हाइपर लिंक हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। देन ओके कर दीजिए। सेम प्रोसीजर मैंने बताई थी, अगर लिंक दे रहे हो तो ब्लू कलर की अंडरलाइन उसके अंदर आ जाएगी, यानी कि उसको भी हाइपर लिंक दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से वो प्री प्राइमरी को भी हाइपर लिंक मिल गई है। अब क्या करना हमें वेब ब्राउजर के अंदर होम पेज को ओपन करवाना है। वेब ब्राउजर के अंदर होम पेज को ओपन करवाया और यहाँ पे देखिए प्री प्राइमरी का जो लिंक दिया है हमने, तो प्री प्राइमरी के लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। माउस क्लिकिंग जैसे ही प्री प्राइमरी के लिंक के ऊपर आप करोगे तो देखिए हमारा जो है
इस तरह से, तो प्री प्राइमरी का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए प्री प्राइमरी वाला पेज ओपन हो गया हमारा। अब प्री प्राइमरी में हमने क्या दिया था, होम को, तो होम के ऊपर क्लिक करोगे आप, देखिए यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करोगे, पॉइंटर ले जाओगे तो रेड कलर अंडरलाइन हो जाएगी, क्लिक करोगे तो हमारा होम पेज वापस ओपन हो जाएगा। यानी प्री प्राइमरी का होम पेज के साथ और होम पेज का प्री प्राइमरी के साथ लिंक हो गया। क्लियर। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है प्राइमरी, फिर से बता रहा हूँ, फिर से सेम प्रोसेस होने वाली है, तो आपको और ज्यादा आइडिया आ जाएगा भाई किस तरह से किया गया है। तो प्राइमरी का पेज बनाना है हमें, सेम प्रोसीजर, मुझे नया पेज बनाना है, उसमें बाकी सब कंटेंट्स तो सेम ही रखने हैं, जैसे स्कूल लोगो है, स्कूल का नाम है, डिपार्टमेंट फोटोग्राफी बोर्ड है, सिर्फ बीच की फोटो ही चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी की कॉपी फाइल बनाऊंगा, यानी कि न्यू पेज फॉर प्राइमरी डिपार्टमेंट बनाना है, तो फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करते हैं। जैसे फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करोगे तो नया पेज बनाने के लिए पूछेगा, जिसमें मैं जो नया पेज मेरा प्राइमरी का बनाना है, तो फाइल नेम के अंदर प्राइमरी लिखे, देखिए राउंड किया मैंने, प्राइमरी लिख के सेव कर दीजिए, तो ये हमारा प्राइमरी का बन गया। अब यहाँ पे ये जो है, ये तो होम पेज था हमारा, तो उसका टाइटल प्रॉपर्टीज चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट मेनू में जाइए, फॉर्मेट के अंदर पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो वहां पे पेज प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो टाइटल है, ये पेज हमारा प्राइमरी के लिए बना रहे हैं, तो उसका टाइटल भी हम चेंज करके प्राइमरी रख देंगे। देखिए सर्कल करके बताया मैंने, तो प्राइमरी रख के ओके कर दीजिए, तो इस तरह से प्राइमरी का पेज बन जाएगा। अब सेम प्रोसीजर, बीच में ये तो सब मुझे सब चाहिए, सिर्फ क्या नहीं चाहिए, बीच में जो होम पेज की जो फोटो गैलरी है उसमें जो 3 फोटो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसका जो सेल है वो डिलीट करके नया टेबल लेने वाला हूँ। तो उसके 3 सेल वाला जो टेबल है उसके अंदर कर्सर को ले जाके राइट क्लिक कीजिए, देन टेबल डिलीट ऑप्शन में से टेबल सेलेक्ट कीजिए, तो वो टेबल डिलीट हो जाएगा, यानी वो पूरा जो है फोटो गैलरी वाला पार्ट ब्लैंक हो जाएगा। देखिए इस तरह से पूरा ब्लैंक हो गया। अब सेम जैसे प्री प्राइमरी में 2 इमेज रखी थी, वैसे प्राइमरी के अंदर भी हम 2 इमेज रखने वाले हैं। तो 2 सेल वाला टेबल चाहिए मुझे। टेबल लेने के लिए इंसर्ट में जाके टेबल में जाइए, या फिर टेबल मेनू में भी इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहां से टेबल पे जाइए और एक ही रो के अंदर 2 सेल चाहिए, तो 1/2 वाला जो ऑप्शन है, तो वो 1/2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे 1/2 ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 सेल आ जाएंगे। अब दोनों सेल के अंदर 1 by 1 हमें इमेजेस रखनी है। इस बार हम प्राइमरी की इमेजेस रखने वाले हैं। इमेज रखने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर इमेज का ऑप्शन है, तो इमेज के ऊपर जाके क्लिक कीजिए। इमेज पे क्लिक करोगे तो वहां पे उसका जो बॉक्स होगा उसमें से ओपन हो जाएगा, जहां पे आपने प्राइमरी के रिलेटेड इमेजेस रखी है वो इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए और इमेज सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। फिर डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करके उसको ओके कर दीजिए। अगर उसकी साइज सेम मिल रही है, आपको साइज छोटी बड़ी नहीं करनी, चेंज नहीं करनी है, तो आप उसको डायरेक्टली ओके कर दीजिए। तो ये इस तरह से वो इमेज आ जाएगी, यहाँ पे देखिए। और इमेज अगर राइट साइड में आ रही है तो उसको सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर में ले जाकर आप सेंटर अलाइनमेंट में ले सकते हो। अब दूसरे सेल में जाइए, दूसरे सेल के अंदर हमें दूसरी इमेज लानी है। तो दूसरी इमेज लाने के लिए भी सेम प्रोसीजर करनी है हमें। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाके इमेज में जाएंगे, इमेज का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें वो जो इमेज लोकेशन में येलो बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए। वहां से आपको जो दूसरी इमेज रखनी है प्राइमरी के रिलेटेड, वो इमेज सिलेक्ट कीजिए। इमेज की साइज अगर आपके एक्चुअल साइज से सेट नहीं हो रहे तो चेंज कर सकते हो आप, और अगर सेट हो रहे तो आप सेम टू सेम रख दीजिए। और डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट वाला पार्ट है, उसको ऑन करके ओके कर दीजिए। तो देखिए दूसरी इमेज भी आ गई आपकी यहाँ पे। यानी अब जो है ये जो मैंने बनाया प्राइमरी का जो पेज बना, ऊपर देखिए आप प्री प्राइमरी और प्राइमरी 2 दिख रहा है, आपको 2 टैब दिख रही होगी। तो प्राइमरी के अंदर प्राइमरी का जो फोटोज है मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरह से प्राइमरी की भी फोटो गैलरी बन गई, 2 पेज का बन गया। अब क्या करना है, ये जो पेज है मेरा प्राइमरी का जो पेज है, सेम प्रोसीजर जैसे प्री प्राइमरी को होम पेज के साथ सिलेक्ट कनेक्ट किया था, लिंक दी थी, वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी के पेज को भी होम के साथ मुझे लिंक देनी है, यानी कि इंडेक्स पेज के साथ। तो सेम प्रोसीजर देखिए, प्राइमरी का जो है प्राइमरी के अंदर डिपार्टमेंट में जो होम वर्ड लिखा है, उस होम वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक पे जाइए। क्रिएट लिंक पे जाओगे आप तो क्रिएट लिंक वाला जो बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर से आपको जिसके साथ लिंक देनी है वो मुझे होम पेज है, तो होम पेज मेरा इंडेक्स के साथ लिंक होने वाला है। तो इंडेक्स को सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए।
तो ये जो मेरा पेज है होम जो है वो होम index.html के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज है वो लिंक हो गया प्राइमरी के टैब के अंदर, यानी प्राइमरी के पेज के अंदर होम इंटरलिंक बन गया, उसके अंदर ब्लू लाइन अंडरलाइन आ चुकी है उसके अंदर। अब क्या करना है, मुझे होम पेज ओपन करना है, क्योंकि होम पेज को भी मुझे प्राइमरी के साथ लिंक देना है। तो होम पेज ओपन करवाने के लिए फाइल में जाइए, फाइल के अंदर ओपन फाइल में जाइए। यहाँ पे देखिए जैसे होम पेज ओपन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीनों टैब दिख रही है। प्राइमरी का तो था जो मैंने अभी बनाया था, अब मैंने नया ओपन करवाया तो होम पेज है वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नया होम पेज दिख रहा है, यानी तीनों टैब मैंने अभी जो 3 पेज बनाए तीनों टैब दिख रही है। यहाँ पे देखिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी और होम पेज, यानी ये टाइटल से पता चलेगा कि भाई ये पेज इसका, ये पेज इसका है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब होम पेज जो मेरा ओपन हुआ है उसके अंदर जो है उसको मुझे प्राइमरी के साथ लिंक देनी है, प्राइमरी के पेज के साथ। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वर्ड है उसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी वर्ड को सिलेक्ट कीजिए होम पेज के अंदर और उसके क्रिएट लिंक में जाइए। क्रिएट लिंक में जाकर लिंक का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे आपको ये फाइल को जिसके साथ लिंक देनी है, जैसे मुझे ये फाइल को प्राइमरी के साथ लिंक देनी है, तो प्राइमरी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देन ओपन कीजिए, तो प्राइमरी के साथ लिंक हो जाए। देखिए यहाँ पर लिंक टेक्स्ट प्राइमरी है, वो primary.html के साथ लिंक हो गया, कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से कि प्राइमरी जो वर्ड है, प्राइमरी वर्ड के अंदर देखिए मैंने सर्कल करके दिखाया कि उसके अंदर में ब्लू कलर की लाइन आ जाके ब्लू अंडरलाइन आ चुकी है, यानी प्राइमरी को भी लिंक मिल गया, प्राइमरी वर्ड को लिंक मिल गया, ये यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से पूरा लिंक बन गया है। अब क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है। किसमें ओपन करेंगे हम इसको, इसके अंदर हम वेब ब्राउजर के अंदर ओपन करके हम 1 बाय 1 उसको लिंक दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे प्राइमरी वर्ड है, प्राइमरी होम पेज वो मेरा index.html ओपन हुआ है, तो प्राइमरी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो प्राइमरी का पेज ओपन हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और प्राइमरी के अंदर होम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं वापस मेरा होम पेज ओपन हो जाएगा। यानी होम पेज का प्राइमरी के साथ, प्राइमरी का होम पेज के साथ इंटरलिंक हो गया। यानी इस बार क्या हुआ कि हमारा जो index.html है वो 2 जगह पर लिंक हो चुका है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी। यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर स्कूल रिलेटेड जो बनानी है हमें स्कूल वेबसाइट, उसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पेज लिंक हो चुके हैं, और दोनों के अंदर वे होम पेज में भी वापस आने की लिंक हमने बना दी है। तो इस तरह से 2 लिंक पेज हमारे बन चुके हैं हमारी वेबसाइट के। अब बाकी जो बचे हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई किस तरह से उसको लिंक देना है। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।